नमस्कार। MK स्टूडेंट कॉर्नर में आपका पुनः स्वागत है। मैं मुकेश आप सबों के बीच फिर से हाजिर हूँ एक फॉर्म लेकर। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का फॉर्म प्रारंभ होने की तिथि 5 अक्टूबर से लेकर और फॉर्म की अंतिम तिथि 5 नवंबर तक है। इच्छुक छात्र आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फॉर्म कैसे भरें इसकी ओर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए फॉर्म भरना प्रारंभ करते हैं। ये बिहार पुलिस का होम पेज खुला आपके सामने। सबसे ऊपर में रजिस्ट्रेशन और मेक पेमेंट का यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन खुलता है। नोटिफिकेशन को हिंदी में एक बार देख लेते हैं हम लोग। सबसे ऊपर में पहला पॉइंट है आवेदक का नाम मैट्रिकुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। कोई स्पेशल कैरेक्टर उसमें नहीं लगाना है। श्री, श्रीमती या मिस जो भी है किसी भी नाम में मैट्रिक के बेसिस पे ही नाम उसमें डालना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये वैध चालू होना चाहिए। बिहार राज्य का निवासी हैं या नहीं, निवास प्रमाण पत्र रहना चाहिए। वर्ग में EBC, EWS, BC, SC, ST बिहार के कर्मचारी हैं या नहीं। उम्र देख लेते हैं हम लोग। जन्म तिथि की गणना 1 अगस्त 2023 के अनुसार से होगी। सामान्य वर्ग के लिए उम्र 20, अधिकतम 37, EWS 20 37, EBC 20 40, SC ST 20 और अधिकतम 42। इसके नीचे हम लोग चलते हैं। उम्र सीमा 1 अगस्त 2023 के आधार पर गणना की जाएगी। उस समय तक पूरा होना चाहिए क्राइटेरिया एज ग्रुप का, जिनका भी है छूट के साथ भी। शुल्क के बारे में देख लेते हैं। सभी कोटि के लिए बाहर के जो भी हैं 700 रुपये, बिहार के जो हैं उनका 700 रुपये जनरल, महिला का 400, EWS और BC सबका 700, महिला का 400, SC ST 400 रुपये। शुल्क समूह के लिए लगभग बराबर ही है, सिर्फ SC ST में छूट दिया गया है। बाकी जनरल, BC और EBC का शुल्क सेम है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। अगर कोई गलती रहता है उसको आपको कैंसिल करना होगा रजिस्ट्रेशन, तो शुल्क का रिफंडेशन नहीं मिलेगा। सारा डिटेल देखने के बाद 1 अगस्त 2023 तक यहाँ दिया गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए। तो इतना तक आता है कि हो जाएगा सबका। आगे बढ़े हम लोग। सबमिट करने के बाद यहाँ सबसे ऊपर में कैंडिडेट का नाम देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम। अगर सिर्फ 2 ही हैं फर्स्ट और लास्ट तो मिडिल नेम को खाली छोड़ देंगे। अब देना है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। आवेदक का ईमेल आईडी, बिहार के निवासी हैं या नहीं, जाति और अपना जन्म तिथि, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या एक्स सर्विसमैन हैं। ये भरने के इतना चीज़ आपको भरना होगा रजिस्ट्रेशन में। इतना भरने के बाद प्रोसीड करेंगे तो विद्यार्थी का डिटेल एक बार फिर से आएगा वेरीफाई करने के लिए। अपना सारा डिटेल मिलाने के बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करके और फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका पेमेंट वाला पेज खुलेगा। कैप्चा डाल के और जो है सो चेक बॉक्स टिक करके कैप्चा डालेंगे और कैप्चा डाल के फिर सबमिट मेक पेमेंट पे जब आगे बढ़ेंगे तो आपका पेमेंट वाला पेज खुलेगा। पेमेंट वाला पेज खुलने के बाद सबसे आसान UPI से पेमेंट करना होता है। सबको मालूम है, सबको ये उपयोग करते भी हैं। UPI पे क्लिक करके स्कैनर ले लेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो स्कैनर खुल जाएगा। और स्कैनर पे अपने किसी भी गेटवे, पेमेंट गेटवे, फ़ोनपे, भीम या गूगल पे या पेटीएम, किसी से भी आप स्कैन करके इसका पेमेंट कर सकते हैं। UPI पेमेंट में कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, तो जितना चार्ज दिया हुआ है उतना ही कटेगा। नेट बैंकिंग और अन्य में कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कटता है, इसलिए UPI से पेमेंट करना आसान रहेगा। स्कैन करके और पेमेंट करने के बाद थोड़ा समय लेता है, लेकिन 1 मिनट में लगभग वो कंफर्म हो जाता है।
देख सकते हैं पेमेंट कंफर्मेशन हो गया और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। यहीं से हम लोग आगे चलेंगे। प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म करने के बाद आपका फिर से नोटिफिकेशन खुलेगा और नोटिफिकेशन चलिए देख लेते हैं जल्दी से। शैक्षणिक योग्यता दिया गया है, मैट्रिकुलेशन और ग्रेजुएशन दोनों का डिटेल आपको भरना होगा इसमें। एड्रेस वेरीफाइड देंगे, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा वैलिड उसके हिसाब से। जेपीजी फ़ोटो 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर का और 25 KB से कम का होना चाहिए। जेपीजी फ़ोटो साफ होना चाहिए और कलर फ़ोटो अपलोड करना है आपको। फ़ोटो खिंचवाते समय टोपी या कलरफुल चश्मा नहीं रहना चाहिए फ़ोटो पे। फ़ोटो साफ और दोनों कान दिखना चाहिए स्पष्ट रूप से, ये उसमें लिख दिया गया है कि फ़ोटो तिरछा नहीं हो और सामने से खींचा हुआ हो। सेल्फी बहुत लोग खींच के अपलोड कर देते हैं, तो ऐसा ना करें, बाद में दिक्कत हो जाएगा। तो फ़ोटो सीधा खींचा हुआ और 25 KB से कम होना चाहिए। व्यक्तिगत विवरण, नाम, पिता का नाम पहले भरा जा चुका है, पिता का नाम, माँ का नाम एवं अन्य जानकारी। हस्ताक्षर के बारे में दिया गया है 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर और 25 KB से कम का होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सिग्नेचर अपलोड करना है। आवेदन किन्हीं को अगर लगता है कि गलत भरा गया और रद्द करना है तो एप्लीकेशन स्टेटस पे जाके और वहाँ पे आगे प्रोसेस करके आप वहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उसका आपको फी रिफंड नहीं होगा। सारा चीज़ नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आप यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक करके और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपका सबसे पहले पोस्ट चुनने के लिए देता है, तो एक ही पोस्ट है सब इंस्पेक्टर का, तो वो डाल देंगे। उसके बाद पिता का नाम, माँ का नाम, मैरिटल स्टेटस मैरिड या अनमैरिड, आईडी प्रूफ जो भी देना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड जो भी है उसका नंबर, एक पहचान चिन्ह उसमें भरना है। पहचान चिन्ह के बाद नीचे फ्रीडम फाइटर है या नहीं। उसके नीचे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कॉलम है, मैट्रिकुलेशन का यूनिवर्सिटी, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर और डेट, ग्रेजुएशन का यूनिवर्सिटी, डेट और सर्टिफिकेट नंबर। एड्रेस में वार्ड, मोहल्ला और नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। दोनों एड्रेस सेम है तो टिक कर देंगे। किसी भी केस या परीक्षा से संबंधित विवरण यहाँ पे डालना है। किसी परीक्षा में रेस्टिकेटेड है या कोई केस आप पे चल रहा है तो। फ़ोटो और आगे फ़ोटो और सिग्नेचर का कॉलम है, फ़ोटो अपलोड करना है यहाँ पे, फिर इंग्लिश सिग्नेचर और फिर हिंदी सिग्नेचर। तीनों फाइल को अपलोड करने के बाद एक बार चेक करके और फिर आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे। तो अगला एक बार फिर से आपका डिटेल खुलेगा विद्यार्थी का, सारा डाटा चेक कर लेंगे अपना अपना, नाम से लेकर और जो भी डिटेल है सारा विवरण, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट नंबर, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नंबर, सारा डाटा मिलाने के बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करके और कैप्चा डालकर और सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन को, तो फॉर्म आपका पूरा भरा चला जाएगा। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और फाइनल पेमेंट स्लिप सारा जनरेट हो गया है। आशा है आपको इस वीडियो से लाभ मिला होगा। ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।